So hello guys, I'm back with a new video and you are very welcome to our channel Pokemarvel. So guys, आज हम देखने वाले हैं ड्रैगन बॉल काकुमे का चैप्टर 16 पार्ट 1। सो गाइस, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में देखा था एमरॉन और वेजिटा की फाइट और ब्रॉली और डोला की फाइट। सो गाइस, एंड में डोला ने चिलाई के अंदर एक ब्लेड घुसा दिया डायनेमिक से बना हुआ। और भाई इस चैप्टर में हम देखेंगे बू की स्टोरी, बू क्या करता है डीमन रियल में जाने के बाद। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले तुम्हारे लिए एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। अब बस हमें 100 सब्सक्राइबर और चाहिए 1000 सब्सक्राइबर टच करने के लिए। तो चलो गाइस, अब बिना देरी किए अपने वीडियो पे आते हैं। सो गाइस, इस चैप्टर की शुरुआत होती है डीमन रियल से। यहाँ पे हम देखते हैं कि बू बैठा होता है और उसके आजू बाजू बहुत सारी कैंडीज रहती है। इसका मतलब भाई बू ने बहुत सारे लोग को मारा है, यानी कि इसने बहुत सारे लोगों को कैंडी में कन्वर्ट कर दिया है। और भाई बू भैया मस्त में खा रहे होते हैं इन सभी चीजों को। और भाई यहाँ पे बू को डीमन रियल में करीब 5 महीने हो चुके हैं। और भाई ग्रैंड प्रिंस ने 6 महीने पहले यूनिवर्स 0 को फ्रीज कर दिया था। भाई यहाँ पे बू को बिल्कुल भी नहीं पता कि यूनिवर्स 7 में वापस कैसे जाए। तो भाई ये अपना बस टाइम वेस्ट कर रहा है और ये कुछ कर भी नहीं सकता। तो भाई ये भैया सभी को कैंडी बना के खाने का काम कर रहे हैं। और यहाँ पे भाई अचानक से ये हिलता है और एकदम से खुशी से उछलने लगता है। और भाई वो कहता है कि ये जगह तो स्वर्ग है। हम देखते हैं कि उसके बाद बू कैंडीज के ऊपर लेट जाता है। तभी भाई यहाँ पे बू की नजर एक चीज पे जाती है। वो चीज होती है भाई जिससे वो यहाँ पे पहुंचा होता है। ये वही मशीन होती है जिससे पेपरोनी ने बनाया होता है। और भाई पिछली बार इसी मशीन को बू ने कैंडी समझ के खाने की कोशिश की थी, जिसकी वजह से वो यहाँ पे पहुंच गया। और भाई बू जैसे इसे देखता है वो अचानक से उठ के बैठ जाता है और वो कहता है कि ये तो वही चीज है जिसकी वजह से मैं यहाँ पे आया हूँ और मुझे अभी तक नहीं पता कि ये क्या चीज है। और वो कहता है कि आखिर सेटन कहाँ पे है। जैसे ही भाई वो सेटन को याद करता है, हम यहाँ देखते कि वो एकदम से उदास हो जाता है और उसकी आंखों में आंसू होते हैं। और फिर भाई जैसे यहाँ पे मिस्टर सेटन को बू याद कर रहा होता है, वहाँ पे एक शख्स आता है। वो कहता है कि आखिरकार मैं तुम्हारे पास आ सकता हूँ माजिन बू। और भाई ये बंदा एकदम से बू की कैंडीज पे खड़ा होता है और ये बहुत खतरनाक वाली इवल स्माइल दे रहा है। और यहाँ हमें दिखाया जाता है कि बू इसे देख के एकदम से चौंक जाता है और इस शख्स के हाथ में एक हथियार भी होता है। बू इसे देखकर कहता है कि तुम कौन हो, तुम उन लोगों की तरह नहीं लग रहे जिन्हें मैंने कैंडी में बदला है। और भाई ये बंदा कहता है कि आर्चड्यूक मेरा टाइटल है, बट तुम मुझे ट्रिगना कह सकते हो, ये तुम्हारे लिए इनफ होगा माजिन बू। वो यहाँ पे कहता है कि मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, बट मैं तुम्हारे अंदर बुराई महसूस कर सकता हूँ, जैसा कि मुझे यहाँ बाकी लोगों में महसूस हो रही थी। और सेटन ने मुझे कहा था कि हर उस शख्स को मजा चखाओ जिसके अंदर मुझे बुराई महसूस हो, इसीलिए तुम अब नौगट में बदल जाओ। हम यहाँ देखते हैं कि भाई माजिन बू एकदम से अपने कैंडी बीम को शूट करने वाला होता है। और भाई यहाँ पे बू को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। और भाई यहाँ पे ये बंदा कहता है कि रुको, तुम इस वक्त डीमन रियल में हो और जाहिर सी बात है कि मैं भी एक डीमन ही हूँ, इसलिए मेरे अंदर से बुरा ऑरा निकल रहा है और तुम भी एक डीमन ही हो। बस तुम्हारा दिल साफ है, इसकी वजह से तुम्हारे अंदर से डीमन ऑरा नहीं निकल रहा। मैंने सही कहा ना? वो कहता है कि हाँ बिल्कुल सही, बू के पास एक अच्छा दिल है। मुझे बताओ कि तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। और यहाँ पे ट्रिगोना कहता है कि पिछले 5 महीने से प्राइमरी डीमन तुम्हें अप्रोच करने की कोशिश कर रहे हैं, बट तुम उनके ऊपर अपनी ट्रांसफॉर्मिंग रे का इस्तेमाल कर रहे हो और उन्हें खाने की चीज़ों में बदल रहे हो ताकि तुम अपना पेट भर सको। बट ऐसा लग रहा है कि तुम इस एरिया के सारे डीमंस को ट्रांसफॉर्म कर दिया है और हो सकता है तुमने उससे ज़्यादा भी कर दिया हो। हम यहाँ देखते हैं कि भाई पिछले 5 महीने से वो डीमन से लड़ रहा है और उन सभी डीमंस को बू ने चॉकलेट या फिर किसी खाने की चीज़ में बदल दिया। इसीलिए हमारे रूलर ने मुझे भेजा ताकि मैं तुम्हें उनके पास डायरेक्टली ले जा सकूं। और भाई यहाँ पे बू एकदम से इस बात को सुन के खुश हो जाता है और वो कहता है कि ठीक है। और भाई यहाँ पे बू एकदम से उस मशीन को उठाता है और वो उससे पूछता है कि तुम्हें पता है कि ये क्या है। और भाई यहाँ पे ट्रिगोना कहता है कि मैं तो एक साइंटिस्ट नहीं हूँ, बट हमारे पास काफ़ी सारे लोग हैं जो कि इस तरीके से सीक्रेट को पता लगा सकते हैं। और यहाँ पे भाई बू थोड़ा सा निराश होकर कहता है कि मैं इसी की वजह से यहाँ पे आया हूँ और मुझे लगता है कि सेटन को मेरी चिंता हो रही होगी। और भाई यहाँ पे वो शख्स कहता है कि तो ठीक है माजिन बू, मेरे साथ आओ। और यहाँ पे बू खुश होकर उसके साथ चले जाता है। और फिर वहीं से सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है यूनिवर्स 6 और उसके बाहर एक प्लेनेट। फिर हम उस प्लेनेट के अंदर जाते हैं। भाई यहाँ पे हमें कुछ घर और इस घर के अंदर हम हिट को देख रहे होते हैं। यहाँ पे भाई हिट किसी शख्स की तरफ देख रहा होता है और वो कहता है कि अच्छा तो तुम जाग गए। शायद अब तुम्हें समझ आ गया होगा कि क्या कीमत चुकानी पड़ती है जब तुम अपने से किसी ताकतवर को चैलेंज करते हो। फ्रॉस्ट, हम यहाँ देखते हैं कि उसके सामने फ्रॉस्ट होता है और उसे ऑक्सीजन मास्क लगा होता है। वो कहता है कि मैं बस ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। हम यहाँ देखते हैं कि फ्रॉस्ट किसी चेयर पे होता है और उसका एक पैर कटा हुआ होता है। हम देखते हैं कि वो हिट के साथ कहीं जा रहा होता है। और भाई यहाँ पे अब फ्रॉस्ट को खुद पे तरस आ रहा है। वो कहता है कि ये मेरी क्या हालत हो गई है। भाई भिड़ने से पहले सोचने का ये सब।
और यहाँ पे हिट कहता है कि तुम नेचुरली अपनी फर्स्ट फॉर्म में पहुंच गए, शायद इसलिए कि ताकि तुम खुद को बचा सको। और पिछले 5 महीने से तुम कोमा में हो। मैं तुम्हें एक बात बता दूं कि ये आखिरी बारी होना चाहिए कि जब मैं तुमसे डील कर रहा हूँ। और यहाँ पे फ्रॉस्ट स्माइल करता है और कहता है कि तुम मुझे यहाँ पे लेके आए जबकि तुम्हें मालूम है कि मुझे ढूंढा जा रहा है। अगर तुम चाहते तो तुम मुझे सडाला स्पेशल फोर्सेस के पास भी ले जा सकते थे या फिर गैलेक्टिक ऑर्डर अथॉरिटीज के पास, बट तुम नहीं ले गए। कितने सरप्राइज की बात है, क्या इसका कोई रीजन हो सकता है? और यहाँ पे फ्रॉस्ट एकदम से इधर उधर देखने लग जाता है और वो बाहर देख रहा होता है। वो हिट से पूछता है कि क्या तुम्हें पता है हिट कि इस वक्त हम कहाँ पे हैं? और भाई यहाँ पे फ्रॉस्ट बाहर देख के एकदम से हैरान हो जाता है। वो देखता है कि भाई वो उसी के किसी एक प्लेनेट में से है और इस प्लेनेट का नाम होता है फ्रॉस्ट 586। और यहाँ पे फ्रॉस्ट कहता है कि ये तुमने क्या किया? हिट बोलता है कि मैं तुम्हें किसी के भी हवाले नहीं करूँगा क्योंकि किसी ने भी मुझे पैसा नहीं दिया है तुम्हारे लिए, और मैंने अपनी ज़िंदगी में जो चीज़ें की है उसके हिसाब से मैं तुमसे कहीं से भी बेहतर नहीं हूँ। पर फिर भी तुमने इस प्लेनेट के सभी हिस्सों पे पायरेसी ऑपरेशंस कराए और तुमने फिर इसे छोड़ दिया। और उसके बाद तुमने इस प्लेनेट को वो दिखाया कि तुम इसके एनिमी से इसे बचा रहे हो जबकि वो तुम्हारे ही लोग थे। बाद में तुमने इस प्लेनेट के लोगों को बहुत ही बुरी तरीके से छोड़ दिया जब तुम्हें समझ आया कि इस प्लेनेट की कोई भी कीमत नहीं है। और ये प्लेनेट के लोग जानते हैं कि तुम इस वक्त यहीं पे हो और ये लोग बस इसका इंतजार कर रहे हैं कि तुम एक बार होश में आ जाओ। इसके बाद ये तुमसे हर कीमत चुकवाएंगे तुम प्लेनेट के साथ जो भी किया है उसके लिए। भाई ये सुनते ही फ्रॉस्ट यहाँ पे एकदम से गुस्से में आ जाता है और वो एक बीम शूट करता है अपनी उंगली से। और भाई यहाँ पे हिट अपने आप को बचाने के लिए कुछ भी नहीं करता, बस वो फ्रॉस्ट की तरफ देखता है और टाइम को फ्रीज कर देता है। और भाई अचानक से वो फ्रॉस्ट के पीछे पहुंच जाता है। हिट फ्रॉस्ट से कहता है कि तुम अकेले नहीं हो जिसे बदले की आग खाई जा रही है। क्या तुम्हें ये लगता है कि तुम्हारा बदला दूसरों से ज्यादा मायने रखता है? हिट इसके बाद फ्रॉस्ट के कंधे पे हाथ रखता है और वो कहता है कि मैं तुम्हें दिखा चुका हूँ कि मैं तुमसे ज्यादा ताकतवर हूँ। अब तुम ये दिखाओ कि तुम जो बोल रहे हो उसमें कितना दम है। फ्रॉस्ट इसके बाद भाई वो समय याद करने लग जाता है जब फ्रॉस्ट ने उसे चैलेंज किया था और भाई फ्रॉस्ट ने हिट को उसकी ताकत दिखाने के लिए चैलेंज किया था और यहाँ पे हिट फ्रॉस्ट को उसका दिमाग दिखाने के लिए चैलेंज कर रहा है। और भाई एकदम से यहाँ पे हिट अपने टाइम फ्रीज को खोल देता है और भाई फ्रॉस्ट जैसे ही पीछे देखता है वो देखता है कि हिट वहाँ से जा चुका होता है। और भाई यहाँ पे फ्रॉस्ट एकदम से बहुत ज्यादा गुस्से में होता है। वो कहता है कि ये क्या, अब मैं क्या करूँ? उन सभी को पता है कि मैं इस प्लेनेट पे हूँ बट उन्हें अब मेरी एग्जैक्ट लोकेशन तो नहीं पता। फिर भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, उन सभी को मैं अपने सामने झुका कर रहूंगा और थैंक यू कहने के लिए मैं इस पूरे के पूरे घिनौने प्लेनेट को ही खत्म कर दूंगा। बट भाई तभी फ्रॉस्ट सोचता है कि अगर मैं ऐसा करूंगा तो गैलेक्टिक ऑर्डर अथॉरिटीज का ध्यान यहाँ पे आने की संभावना है। और जैसे कि हिट ने कहा था अगर मुझे मेरा बदला चाहिए तो मुझे प्रूव करना पड़ेगा कि जिन चीज़ों को मैं कहता हूँ वो मैं कर भी सकता हूँ। चलो मुझे सबसे पहले तो ये करना है कि मुझे इस जगह से पहले बाहर निकलना है। और भाई वहीं से सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखा जाता है एकदम से डीमन डेन और यहाँ पे हम देखते हैं कि बू उसी सेक्स के साथ उड़ रहा होता है। ट्रिगोना नाम है भाई इसका। और यहाँ पे भाई वो डीमन कहता है कि ये तो बहुत ही ऑनर की बात है कि मैं इस वक्त द ग्रेट डीमन मार्टिन बू की कंपनी में हूँ। पिछले 5 महीने में हमने तुम्हें देखा, तुमने प्राइमरी स्पीशीज को पूरी तरीके से खत्म कर दिया जो कि लगातार तुम्हारे पीछे पड़ी थी और इसके बावजूद भी तुम्हारे चेहरे पर जरा सी भी थकावट नहीं है। ये बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव है। यहाँ पे बू कहता है कि बू को बस कुछ ही सेकंड सोने की ज़रूरत पड़ती है जिसके बाद वो बहुत ही लंबे समय के लिए रिचार्ज हो जाता है। और भाई यहाँ पे वो डीमन इस बात को सुन के थोड़ा सा हैरान होता है। वो कहता है कि कुछ ही सेकंड, ये तो कमाल की बात है। और वो कहता है कि कुछ ही देर में हम अपने रूलर के पैलेस में पहुँच जाएंगे। और यहाँ पे भाई वो एक सवाल पूछता है उससे। वो कहता है कि मुझे बताओ क्या तुम्हारे रूलर को खाया जा सकता है? भाई ये कैसा सवाल है यार। और यहाँ पे वो डीमन इस बात को सुन के एकदम से चौंक जाता है। वो कहता है कि क्या? नहीं, वो इस पूरे किंगडम के राजा है। और यहाँ पे भाई वो इस बात को सुन के थोड़ा सा निराश हो जाता है। वो कहता है कि क्या? ठीक है, ये तो बहुत बुरी बात हुई। और भाई यहाँ पे ये डीमन उसके रेल्म की स्पीशीज के बारे में बताता है। वो कहता है कि यहाँ की प्राइमरी स्पीशीज में आर्टिफिशियल चीज़ें और कीड़े मकोड़े आते हैं और हम लोग नोबल्स है इस डीमन रेल्म के सुपीरियर्स, और हमारा जन्म भी उसी ट्री से होता है जिससे सुप्रीम काइस का होता है। मुझे लगता है कि तुमने उनके साथ डील की हुई है पहले। और यहाँ पे वो उस मोटे सुप्रीम काय को याद करता है। वो कहता है कि सुप्रीम काइस, हाँ। और यहाँ पे डीमन कहता है कि जब हम लोगों का फल के तौर पे जन्म होता है तो एक चीज़ तय होती है कि या तो हम काय बनेंगे या फिर सुप्रीम काय। पर ऐसा लगता है कि हमारी एग्जिस्टेंस एक डीमन के तौर पर उस पर डिपेंड करती है जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग उस यूनिवर्स में होता है जिसमें हम जन्म लेते हैं। जितना ज़्यादा इम्बैलेंस क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन में होता है उतना ही ज़्यादा वो फ्रूट करप्ट होता है। और मेरा जन्म भी ऐसे ही एक करप्ट फ्रूट से हुआ है
बिल्कुल डाबोरा की तरह, जो कि इस डीमन रेल्म का पुराना किंग था जिसे तुमने ही मारा था। और उसके बाद डीमन बू को लेकर टावर तक पहुंच जाता है और वो कहता है कि ये लो हम पहुंच गए। और भाई बू इसे देखकर कहता है कि ये तो बहुत बड़ा है भाई। अब हम आगे देखेंगे कि भाई वो डीमन किंग से मिलेगा और वो क्या करेगा। मुझे तो लग रहा है भाई बू उससे भी फाइट करने वाला है, या फिर ऐसा भी हो सकता है वो डीमन किंग बू को अपना एलाई बना ले और भाई उनके लिए बू बहुत ज्यादा पावरफुल है। तो भाई वो तो हमें नेक्स्ट पार्ट में पता चलेगा कि बू क्या करने वाला है, वो फाइट करेगा कि एलाई बन जाएगा। तो गाइस अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना, और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट पार्ट।